हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक वाले सेक्शन को, ठीक है? जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम मैथ्स बोलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो मैथ वाला सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 41 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.17 का होल स्क्वायर माइनस 1.13 का होल स्क्वायर। मतलब कि दोस्तों ऐसे लिखा है 1.17 का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस करना है 1.13 के स्क्वायर को, ठीक है, यही करना है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगाए और दोस्तों यहाँ भी पॉइंट लगाए, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी दो नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ भी दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स को इग्नोर कर दूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा क्या, 117 लिखूंगा, ठीक है। 117 का स्क्वायर माइनस ऐसे इसके साथ करूंगा तो 113 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब दोस्तों 117 का स्क्वायर निकालो और 113 के स्क्वायर निकालो और आपस में माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। 117 और क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, तो दोस्तों 117 को मैं दो भागों में बांट दूंगा, ठीक है, मतलब कि पीछे से बांटेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर से रहना चाहिए, तो कितना रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे कितना बच गया, 11, तो 11 का एक नंबर बना दूंगा, ठीक है, मतलब दो पेयर में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा ऊपर स्क्वायर लगाया तो इस पे भी गोला मार दूंगा मैं, मतलब कि तीन पेयर बन गए, एक दो तीन बन गए, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ये जो नंबर है 7, इसका कर देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49, कितना आएगा, 49 आएगा। तो इसमें से सिर्फ 9 को लिख लो, क्या कर लो, 9 को लिख लो। 4 बच गया, उसे छोड़ दो, छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो 77, और 77 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मेरा 4 बच गया था वो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 158 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सिर्फ 8 ले लेंगे, 8 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें से 15 बच गया, जो 15 बच गया वो मेरा क्या रहेगा, कैरी रहेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 11 है, ये जो 11 है इसका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 121 आएगा, ठीक है। और 15 जो हमारा बच गया था कैरी वाला वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जोड़ दो कितना रहा बताओ, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 136 कितना आ रहा है, 136 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेरा निकल के आया है ये क्या है, 117 का स्क्वायर है, क्या है, 117 का स्क्वायर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों इसी तरीके से आप 113 का भी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। दोस्तों हो सकता है कि आपको टाइम लगे क्योंकि आप पहली बार करोगे, लेकिन दोस्तों आप बच्चों की तरह करते हो ना, 117 लिखोगे फिर 117 लिखो, मल्टीप्लाई करोगे और फिर आंसर निकालोगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और आपको दोस्तों टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। इसलिए आप इस तरीके से करोगे। अगर समझ में नहीं आया है, वीडियो को रिवर्स करके देखना, आप लोगों को 100% दोस्तों समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना आया है, इसका स्क्वायर आया है 13689, माइनस का साइन है, माइनस का लगा लो, और 113 का स्क्वायर करोगे तो आएगा हमारा 12769 आएगा, ठीक है। 113 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 12769 आएगा, ठीक है। अब क्या दोस्तों, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, अब 6 में से 7 गया, जाएगा नहीं, तो कैरी दे दो 16, 16 में से 7 गया 9। अब एक इसको दे दिया था, यहाँ कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 1 गया 0, मतलब कि क्या आ रहा है, 00920, ये मेरा माइनस करने पे आ रहा है। अब दोस्तों जिस ऑप्शंस में स्टार्टिंग में दो जीरो होंगे, स्टार्टिंग में दो जीरो होंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 0.92, क्या लिखा है 0.92। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में दो जीरो होने चाहिए, यहाँ पे है नहीं है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है।
अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में 0.092, यही है ना, स्टार्टिंग में 2 जीरो हैं और हमारे पास भी स्टार्टिंग में 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि यहाँ पे तो पॉइंट लगा है, हमारे पास तो पॉइंट नहीं है, तो याद करो दोस्तों हमारे पास ही पॉइंट था, हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। ठीक है, अगर दोस्तों आप पॉइंट लगा के चलोगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा आकर के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग कोई 10वीं का या फिर 12वीं का मैथ्स नहीं कर रहे हो जहाँ पे आपको अच्छे से दिखाना है कि ये पॉइंट लगा है, ये पॉइंट लगा है, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए कि आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम जल्दी से। अगर पॉइंट लगा के चलते तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन होती, पॉइंट करते, फिर अगर पॉइंट करना भी चाहो तो भी कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, देखो ऐसे समझो, मान लो 2.34 है और 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। मान लो ये आ गई वैल्यू, कोई ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मान लो पॉइंट लगाना है तो कैसे लगाते हो, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करते हो, 1 2 3, मतलब कितने नंबर है, 3 नंबर हो गए, तो 1 2 3 नंबर छोड़ पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, ऐसे लगाते हो पॉइंट। तो दोस्तों ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो कैसे लगाऊंगा, देखो कितना है, 1.17 है और 1.17 है, इनका मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, स्क्वायर में था। इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 13689 निकल के आएगा। अब पॉइंट लगाना है, कैसे लगाओगे, पॉइंट पे नंबर काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 है तो 1 2 3 4, मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, 1 पॉइंट यहाँ पे लगेगा। और ऐसे ही इसका होगा तो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4 पॉइंट। ठीक है, अब माइनस करो, 1.3689, इसको माइनस करना है, कर दो, 1.2769, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, अब 6 में से 7 जाएगा नहीं तो पावर दे दी, 16, 16 में 7 गया 9, अब 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगा, पॉइंट लगा दो, 1 में से 1 गया 0, तो आ गया देखो 0.0920 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है, जो स्टूडेंट ज्यादा कमजोर है उसको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको स्पीड में करना है तो आप पॉइंट पॉइंट को इग्नोर मारो, डायरेक्ट आंसर पर फोकस किया करो। ठीक है, अब हम दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब कि आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है, ये नंबर्स दे रखे हैं, 5 सही 1/2 प्लस, फिर क्या है, फिर है 7 सही 1/3 प्लस, फिर क्या है, फिर है 9 सही 1/4 प्लस, फिर क्या है, फिर है 11 सही 1/5 है, और इसके बाद है 13 सही 1/6 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को पता होगा जो नंबर ऐसे होता है, 5 सही 1/2 होता है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनका आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले का और ऊपर वाले का, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और जो सबसे ऊपर होता है ये क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब कि 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11/2 बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना, ये जो नंबर था नीचे वाला इसका मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, 2 5 जा 10, और ऊपर जो नंबर था उसे मैंने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 11/2 आ गया। ठीक है, ऐसे इन सबको मैं लिख लूंगा इसी फॉर्म में, तो देखो कैसे लिखेंगे, 5 2 जा 10, 10 और 1 11/2 प्लस, ऐसे ही 3 7 जा 21, 21 में एक जोड़ दो 22/3 प्लस, 4 9 जा 36, 36 में एक जोड़ दो 37/4 हो गया प्लस, 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 11 पचे 55, 55 में एक जोड़ दो 56, 56/5। ठीक है, प्लस 13 का मल्टीप्लाई इससे, 13 6 कितना होता है 78, और 78 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 79/6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इनका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। दोस्तों मैंने एलसीएम और एचसीएफ लेना ऑलरेडी आप लोगों को सिखा रखा है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा देखो, 4 12, 12 पंचे 60, तो आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 हमारा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। ठीक है, तो कितना है 2 है, अब 2 की टेबल से 60 को काट दो तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, ऐसे लिख लो, 60 है और क्या है नीचे 2 है, तो 2 से काट दो, कितनी बार कट रहा है 30 बार में। ये जो 30 आ रहा है इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर को, तो 11 3 जा 33, तो 330 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों इसके साथ करेंगे,
कितना है नीचे 3 है, 3 की टेबल से 60 को काट दो तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, कितनी बार में 20 बार में, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 2 जा 4 4 440 हो जाएगा प्लस ऐसे इसके साथ करेंगे तो ये कटेगा 15 बार में है ना, 15 का मल्टीप्लाई इससे तो 15 सत्ते 105 का 5 10 15 तियो 45 और 10 55 555 ठीक है प्लस इसके साथ करेंगे 12 12 बार में कटेगा तो बारह बहत्तर के 2 7 12 पंचे 60 और 7 672 हो जाएगा प्लस काटेंगे 10 बार में और 10 से करेंगे 790 आएगा ठीक है दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ये नंबर्स आए हैं इन सभी को जोड़ दो, क्या आएगा देखो 5 और 2 7 कितना है 7 रहेगा, फिर क्या 9 9 7 16 16 और 5 21 21 और 4 25 25 और 3 28 की 8 कैरी 2 7 और 2 9 9 6 15 15 और 5 20 20 और 4 24 24 और 3 27 इतना आ गया हमारा ठीक है, और बटे में कितना रहेगा 60 रहेगा। इसको दोस्तों मैंने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 2787/60 आ रहा है ठीक है। अब दोस्तों चेक करो क्या ये वैल्यूज ऑप्शन में दे रखी है, नहीं दे रखी है, इसका मतलब है कि मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 की टेबल से कट जाएगा, देखो कैसे, नीचे काटो 3 दूनी 6 20 आ जाएगा, 3 निम्मा 27 3 दूनी 6 2 बच गया 3 निम्मा 27 मतलब कि 929/20 929/20। अब देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों ये दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है 929/20। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का ठीक है। और आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्या करो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, इसे मैं रफ कर देता हूं गाइबोजा ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 43, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब कि वैल्यू निकालिए ठीक है, किसकी निकालनी है, ये नंबर्स दे रखे हैं। पहला नंबर है 1.2 मल्टीप्लाई 0.24 प्लस 5 मल्टीप्लाई फिर है 0.12 मल्टीप्लाई फिर है 3.6 है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, कितना है देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यहां से जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख लो, प्लस साइन मारो, इसको सॉल्व करोगे कुछ नंबर आएगा यहाँ लिख लो और इन सबको ऐड कर दो, मतलब कि इसको इसके साथ क्या कर दो ऐड कर दो, तो जो आएगा वो मेरा क्या होगा आंसर होगा ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। अगर मैं चाहूं तो अर्ली कर सकता हूँ, देखो कैसे करेंगे, देखो मैं ही कर देता हूँ, देखो आप लोग क्या कष्ट करोगे है ना। यहाँ पे कितना लिखा है 1.2 लिखा है और यहाँ पे 0.24 लिखा है, तो मैंने अभी बताया था कि पॉइंट को इग्नोर मार दिया करो ठीक है, सॉल्व करो डायरेक्ट। मैं इसको 12 मान लूंगा, कितना मानूंगा 12 मान लूंगा ठीक है, और इससे मैं 24 मानूंगा ठीक है, कितना मानूंगा 24 मानूंगा। तो करो 12 का मल्टीप्लाई 4 में 12 चौको 48 की 8 ठीक है, 4 आया कैरी 12 दूनी 24 24 और 4 28 कितना आ गया 288 आ गया ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर ये है और पॉइंट के बाद दो नंबर यहाँ पे हैं, तो दो ये और एक ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो 1 2 3, मतलब पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा ठीक है। ठीक है लगा दिया पॉइंट, कितना आसान था, प्लस साइन लगा प्लस का लगा दो। ऐसा ही इसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इनका, 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो 5 दूनी 10 का 0 कैरी कितना 1 आ गया, 5 एकम 5 5 में एक कैरी जोड़ दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है 1 2, तो मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2, पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे लगेगा, बोलो हाँ की ना ठीक है। तो दोस्तों इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6, बोलो हाँ की ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लास्ट में जीरो लगा था इसे हटा सकता हूँ है ना, पता होगा ये चीज तो ठीक है, तो मैं इसे लिख लूंगा 0.6 लिख लूंगा। दोस्तों 6 के पीछे जीरो लगा था, इस जीरो को मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू जीरो था इसलिए हटा दिया ठीक है। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कितना है 3.6 है, अब 0.6 है, मैंने क्या बोला पॉइंट छोड़ दो, गोली मारो पॉइंट को। अब हम क्या मान लेंगे इसको 6 मान लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी कितना आएगा 3,
अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 6 3 18, 18 में दोस्तों 3 जोड़ दो, 18 और 3 21, कितना हो गया 216 हो गया। अब पॉइंट्स लगाने हैं, तो पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे और पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे, मतलब 1 और 2, मतलब 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये नंबर और इस नंबर को ऐड कर दो, कितना है 2.16 है और ये है 0.288 है। जोड़ दो, बताओ कितना आएगा, 8 का 8, 8 और 6 14, कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 और पॉइंट का पॉइंट 2, मतलब कितना आ रहा है 2.448 आ रहा है। ठीक है, अब देखो किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, देखो था कि नहीं था, बिल्कुल। दोस्तों पॉइंट्स आ जाए करे ना, घबराया मत करो, पॉइंट ऐसा मान लिया करो कि पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, अब देखो किस ऑप्शन में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 2.448। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में जब भी पॉइंट्स दे रखे हो, क्या दे रखे हो, पॉइंट दे रखे हो, इनसे आप घबराओगे नहीं। पॉइंट को ऐसे ट्रीट किया करो कि ये है ही नहीं। ठीक है, और फिर बाद में उनको सेटअप कर दिया करो। बहुत आसान है, कैसे आएगा ये चीजें, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n, कह रहा है कि m और n की वैल्यूज बताओ क्या होगी। मैंने कहा ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे दोस्तों नंबर दे दिया, क्या लिखा है 7, फिर m है, फिर है 5 है और इसके बाद है 5, फिर है n, मतलब कि आपको m की और n की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या लिखा, आगे लिखा है इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 9, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाता है किससे, 8 और 9 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों याद करो, मैंने आप लोगों को डिवाइड करने की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, डिवाइड करने की ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था चाहे कितना भी नंबर क्यों ना लिखा हो, ऐसे लिख दिया कोई नंबर, ये नंबर लिख दिया, ये नंबर लिख दिया। ठीक है, ऐसे कोई नंबर लिख दिया, अब मुझे पता लगाना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी, जितने भी नंबर्स हैं ऊपर, जितने भी नंबर्स हैं ऊपर, इन सभी को ऐड कर दो, क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने पे जो भी प्राप्त होगा आपको, उससे आप 9 से भाग करोगे। अगर भाग हो जाता है इसका मतलब है कि पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अगर डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब है कि पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये नंबर है मेरे पास, अब मुझे m और n की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहां से ले सकता हूं, अपने दिमाग से। अब दिमाग से वैल्यूज को लूंगा तो पता नहीं वैल्यू फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी, तो मेरे पास क्या है, ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन में, इन्हीं ऑप्शंस को पिक करूंगा और चेक करूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या वैल्यू है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या वैल्यूज है, ऑप्शन फर्स्ट में वैल्यू है 3 और 6, कितनी है 3 और 6 है, तो मैं m की जगह 3 लिख लूंगा और n की जगह 6 लिख लूंगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगी 7352856 बनेगी। ठीक है, अब दोस्तों इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, अगर ये डिवाइड हो गया, अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि ये नंबर जो है पूरा का पूरा वो डिवाइड हो रहा है किससे, 8 और 9 से हो रहा है। जब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब है कि वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। अब चेक करेंगे, अब डिवाइड करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अभी तरीका बताया था, क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 7 और 3 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, मतलब 36, और डिवाइड में कितना है 9 है, तो कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है, 9 की टेबल में 36 आता है 4 बार में। इसका मतलब है कि जो नंबर्स हमने लिए थे वो क्या है, प्रॉपर सही नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे जो m और n की वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी आ रही है, 3 और 6 आ रही है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग इस नंबर को 8 से डिवाइड करोगे, किससे करोगे, 8 से करोगे, तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, याद रखना जब कभी भी डिविजिबल आ जाए तो आप क्या करोगे, ये वाला रूल चेक कर लेना। ठीक है, क्या करोगे, जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐड कर दो, अगर 9 है तो, अगर 9 है तो तभी रूल लगेगा,
और बाकी के रूल्स मैंने अलग सिखा रखे हैं। मतलब कि डिवाइड की जो ट्रिक्स है वो मैंने सेपरेट वीडियो में सिखा रखी है, ठीक है। तो एक क्लास में दोस्तों सारा का सारा तो नहीं हो सकता है ना, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर कर लो या ट्रिक सीख लो, कोई एक ही काम सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक की क्लासेस बाद में होंगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। इस तरफ कर देते हैं, छू मंतर गायब हो जा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है विच ऑफ द फ्रैक्शन अमंग, कह रहा है कि फ्रैक्शन दे रखा है, क्या क्या फ्रैक्शन है, 5/7 है, ठीक है। फिर क्या है, 3/11 है, ठीक है। फिर क्या है, फिर है 7/15, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास क्या, 8/19, ठीक है। कह रहा है कि इज द लार्जेस्ट, मतलब कि दोस्तों आपको बताना है कि इन फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट बोला है तो सबसे बड़ा निकालना है। दोस्तों आप लोगों को ना इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा पता लगाने की कि आप लोगों ने आज से पहले देखी ना होगी, अगर देखी होगी तो अप्लाई नहीं की होगी। देखो अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो पॉइंट में कुछ वैल्यूज आएगी, सॉल्व करोगे पॉइंट में कुछ आएगा, इसे सॉल्व करोगे पॉइंट में आएगा, इसे करोगे पॉइंट में आएगा, तब आप चेक करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बाबू, कोई फालतू का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको फास्ट काम करना है। तो देखो कैसे करेंगे, कुछ मत करो, नंबर से ना दो दो ग्रुप बना लो, इनका ग्रुप बनाओ पहले, सबसे पहले इन दोनों का ग्रुप, और इनमें पता लगाओ कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई इससे तो कितना आएगा, 55 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 7 3 जा 21। अब आप मुझे बताओ 55 बड़ा है 21 बड़ा है, तो आप कहोगे 55 बड़ा है। तो जब 55 बड़ा है इसका मतलब है दोस्तों कि 5/7 ही क्या है, बड़ा है इन दोनों में से, तो इसको मिटा दिया मैंने, बोलो हाँ कि ना, क्यों, छोटा था ये। अब मैं चेक करूंगा किसके बीच में, अब मैं चेक करूंगा इन दोनों के बीच में, देखो कौन सा बड़ा है, क्या तरीका था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 15 का मल्टीप्लाई इससे, 15 5 जा 75, बोलो हाँ कि ना, और 7 का इससे 49, बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 75 बड़ा है, तो इसको हटा दो, गायब कर दिया मैंने, ठीक है। अब कौन से नंबर बचे हैं, ये दोनों बचे हैं, चेक करो कौन सा बड़ा है, 19 5 जा कितना होता है, 95 होता है, और 7 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 56 होता है। आप बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 5/7 ही बड़ा है, क्यों, 95 है और यहाँ पे 56 है, तो ये छोटा हो गया, छोटे वाले को मिटा दिया, तो कितना निकल के आ रहा है, 5/7 निकल के आ रहा है। ये मेरा क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, 5/7, तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड में दे रखा है 5/7, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 46, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3400, कह रहा है कि मार्क प्राइस दे दिया, मैं लिख लेता हूं पहले, मार्क्ड प्राइस कितना है 3400, लिख लिया, ठीक है। आगे कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल 2720, कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, 2720 रुपए है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, कह रहा है कि डिस्काउंट दिया गया वो बता दो, बहुत आसान था, क्या करेंगे, डिस्काउंट बता दो, ये मार्क प्राइस, फिर क्या है सेल्स प्राइस, आपको पता होगा 3 प्राइस होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है और सेल्स प्राइस होता है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों, जितने का सामान मैंने खरीदा है वो मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मान लो 100 रुपए का खरीदा, कितना खरीदा, 100 रुपए का। अब एक बात बताओ, 100 रुपए का सामान खरीदा तो मेरी क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस होगा मेरे लिए, ठीक है। अब दोस्तों जो सामान खरीदा है उसको मैं बेचना चाहता हूँ और उस सामान पे 50 रुपए कमाना चाहता हूँ, कितना, 50 रुपए कमाना चाहता हूँ, तो मैं कितने का बेचूंगा, तो आप कहोगे 150 रुपए का बेचूंगा, कितने का बेचूंगा, 150 रुपए का बेचूंगा, उसे क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं किसी कस्टमर को बोलूं कि भैया 150 रुपए का सामान ले लो, क्या वो लेगा, नहीं लेगा, क्यों, वो बोलेगा भैया कुछ तो डिस्काउंट दो, बोलो हाँ कि ना, मोल भाव करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोस्तों पहले से ही कुछ पैसे इसमें ऐड कर दूंगा, मुझे कितना कमाना है, 50 रुपए कमाना है।
अब मुझे डिस्काउंट के लिए पैसा क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, मतलब कि ये जो 100 रुपए है इसमें 60 रुपए जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अब 160 मतलब कि जो प्रोडक्ट था उस पर 160 रुपए प्राइस चिपका दिया मैंने। ठीक है, तो 160 हो गया। अब कस्टमर आएगा, वो मेरे से बोलेगा कुछ डिस्काउंट दो, तो मैं कहा भैया ये ले 10 रुपए का डिस्काउंट ले ले, तो कितने का बेचूंगा, 150 रुपए का बेच दूंगा। और पहले मैं कितने का बेचना चाहता था, पहले भी मैं 150 का ही बेचना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे कोई कस्टमर मेरे से सामान नहीं खरीद रहा था। क्यों, क्योंकि मैं उसको डिस्काउंट नहीं दे रहा था। यहाँ पे मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितने रुपए का, 10 रुपए का, मतलब कि कस्टमर को बेवकूफ बना रहा हूं मैं बड़े प्यार से। क्यों, क्योंकि उसने मैथ नहीं जानता है, उसे पता ही नहीं मार्क प्राइस क्या होता है, सेल्स प्राइस क्या होता है। मतलब कि आपको कभी डिस्काउंट मिलता है तो आप समझ लेना कि आपको डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। जो बेच रहा है सामान वो उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है जितना उसे कमाना था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मतलब कि मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ऑलवेज ज्यादा होगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से ऑलवेज मार्क प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस के बारे में नहीं बताना है। क्यों, उसने बोला कि मार्क प्राइस और सेल्स प्राइस में इतना बता दो, डिस्काउंट कितने रुपए का है। ठीक है, कितना परसेंट का है, तो बता देता हूँ कितने का, देखो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से दो गया 8, मतलब 10 हो जाएगा, और 13 में 7 गया 6, 680 आ गया। और परसेंटेज निकालने के लिए मार्क प्राइस को नीचे रखेंगे तो 3400 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, क्योंकि परसेंटेज बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मार्क प्राइस दिया था लिख लिया, सेल्स प्राइस दिया लिख लिया, इन दोनों को मैंने क्या निकाला, डिफरेंस निकालना, कितना आया, 680 आया। ठीक है, अब क्या करना है, बटे में लिखना था तो मैं मार्क प्राइस को ही लिखूंगा, तो मैंने इसको लिख दिया। अब परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो जीरो से दो जीरो उड़ा दी मैंने, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, और जीरो यहाँ पे, मतलब कितना परसेंट आ गया, 20% मेरा आ रहा है। मैं डायरेक्ट निकालता और काम हो जाता मेरा। ठीक है, अब देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 20%। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी मैं रुक नहीं रहा हूँ, लगातार पढ़ाई जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे सकूं कम टाइम में। ठीक है, रफ करता हूँ इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है 385 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2750। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो 385 है, मतलब कि 385 है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है किसका, 2750 का। मतलब कि 2750 एक वैल्यू है, और इस वैल्यू का कितना परसेंट, कुछ परसेंट है, मान लो x परसेंट है, x बटे 100। ठीक है, x परसेंट है, वो कितना है, वो है हमारा 385 है। तो आपको दोस्तों ये बताना है इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू क्या है। समझ में आया, मतलब कि 2750 है। ठीक है, और इसका कुछ परसेंट है, मान लो x परसेंट है, कितना है, x परसेंट है, वो कितना है, वो है हमारे पास 385 है। क्या है, 385 है। तो आपको क्या बताना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको करने का, देखो कैसे करेंगे। कितना है मेरे पास, 2750 है, बोलो हाँ कि ना। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग निकालेंगे ऑप्शंस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, ऑप्शंस के द्वारा इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में कितना है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 12%, कितना लिखा है, 12%, तो इसका हम 12% निकाल देंगे। अब दोस्तों 12% निकालने पे अगर हमारी ये वाली वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, और अगर नहीं आती है तो मतलब गलत है। तो चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो, 12 पंचे 60 की जीरो, 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो गया, 90 हो गया। तो 9, 12 दूनी 24, 2409, 9 4 13, ये हो गया ना 3300। और नीचे कितना है, 100 है ये वाला, तो दो जीरो काटो, कितना आ रहा है, 330 आ रहा है, दो जीरो से दो जीरो कट गया ना। अब देखो हमें कितना चाहिए था, 385, आ कितना रहा है, 330, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन में कितना है, 14% है, कितना है, 14% है। तो 14% चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर रखो 14%, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो रहेगा, जीरो, 14 पंचे 70 की जीरो, कैरी 7 है,
14 सत्ते 98, 98 में 7 जोड़ दो, कैरी जो था 105 आ जाएगा, तो 5 यहाँ लिख लो, 10 क्या रहा, कैरी रहा हमारा। 14 दूनी 28, 28 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना था, 100, तो 100 का 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो निपट गई, कितना आ गया, 385 आ गया। अब हमें चाहिए कितना था, अब दोस्तों हमें चाहिए था 385 ही चाहिए था, और हमारा 385 आ रहा है। इसका मतलब है कि 14% जो है वो हमारा क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमने क्या किया, 2750 का 14% निकाल दिया, तो कितना आ रहा है, 385 आ रहा है। इसका मतलब है कि 14% हमारा क्या है, सही आंसर है। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे, देखो एक तो हमने ऑप्शन के द्वारा कर लिया, अब देखो दूसरा तरीका क्या करने का, वो देख लो। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, उससे कर लो। ठीक है, तो क्या वैल्यू थी, वैल्यू थी 2750, ठीक है। इसका कुछ परसेंट, अब परसेंट के साइन को हटा दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आना चाहिए था, 385 आना चाहिए था, 385 आना चाहिए था, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, है ना, तो निकाल दो, देखो कितना आसान है, 385 का 385 रहेगा, ठीक है। ये 100 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बोलो हाँ कि ना। और ये जो वैल्यू है 2750 कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। 2750, क्यों, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक जीरो से एक जीरो निपट गया, ठीक है। अब काट दो, 5 दूनी 10, पचम 25, 2 पचम 25, ठीक है। अब 11 टेबल से चला जाएगा, 11 पच्चीस 55 की 5, 11 तियो 33, 33 5 बच गया, और 11 पच्चे 55, 5 सत्ते 35, ठीक है। कितना आ गया, 7। अब यहाँ से 7 बच गया और यहाँ से 2, तो 7 दूनी 14, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, ठीक, खत्म। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दोस्तों इसमें यह है कि कभी कभी जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर एग्जैक्ट वो कटती नहीं है। जब वो कटती नहीं है तो क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले कौन सा मेथड बताया, आपको बताया ऑप्शंस वाला मेथड। दोस्तों ऑप्शंस वाले मेथड से करोगे तो दोस्तों 100% आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर ऑप्शंस वाले मेथड से करोगे, ठीक है। इससे करोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और आपको लगता है आप कर लोगे तो इससे कर लो, अदरवाइज आप किससे कर सकते हो, ऑप्शंस वाले मेथड से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है राजू स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मनी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि राजू है, राजू क्या करता है, अपनी मनी का 20% कहीं पर स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है। तो मान लो राजू के पास 100x रुपीज है, कितने हैं, 100x है, इसका 20% वो कहीं पे खर्च कर रहा है, तो इसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा, बोलो हाँ कि ना, 20x हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो 100x रुपये है मेरे पास, इसका 20% निकाल दो, है ना, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 20x आ गया, ठीक है। ये तो आता होगा आप लोगों को। अब 100x में से 20x खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा, उसके पास बचा होगा 80x बचा हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये निकालना आता होगा। अब दोस्तों 100x में से 20x उसने खर्च कर दी तो कितना बचा होगा, उसके पास बचा होगा 80x, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे लिखा है ही डिपोजिट्स 60% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन द बैंक। कह रहा है कि जो उसके पास बच गया था उसका 60% वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो हमारे पास कितना बचा था, इतना बचा था, इसका 60% कितना आ जाएगा, 48 आएगा, 48x आएगा, ऐसे निकाल लेना, ठीक है। ये क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, ठीक है। अब बताओ दोस्तों कि उसके पास कितना पैसा बचा होगा, 80x पहले था, उसमें से 48x रुपए उसने डिपॉजिट कर दिए, तो उसके पास बचे हैं 32x रुपए अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इफ रुपीज 1120 आर रिमेनिंग विथ हिम। मतलब कि वो कह रहा है कि डिपॉजिट करने के बाद उसके पास 1120 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग कितना बचे हैं, 32x रुपए बचे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है देन हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि राजू के पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे।
स्टार्टिंग में कितने थे 100x थे, ये मैंने माना था। तो मतलब यही हमें निकालना है कि स्टार्टिंग में कितने पैसा बनेगा राजू के पास। तो बहुत आसान है, 32x की वैल्यू दे दी कितनी 1120, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और x की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 32x ये हमारा बचा हुआ पैसा है और बचा हुआ पैसा उसका कितना है 1120 है, तो x वैल्यू निकाल लो यहाँ से 1120 अपॉन में 32, ये x वैल्यू आ गई और कहाँ पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है 100x में। तो पुट कर दो 1120 32 और 100 में मैंने पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। अब काटा पीटी कर दो, ये 32 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 2, बोलो हाँ कि ना, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 टेबल में कटता नहीं कटता, 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, ठीक है, और 2 एकम 2, 3 5, कितना आ गया एक्स की वैल्यू आ गई 3500, कितनी आ जाएगी 3500 आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ काटा पीटी कर दी और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको काटा पीटी आती होगी, ठीक है। 1120 था, ठीक है, नीचे कितना था 32 था, मल्टीप्लाई में 100 था, 32 को मैं ऐसे लिख सकता था 16 मल्टीप्लाई 2 और 16 टेबल मुझे आती है, 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, तो 70 हो गया, ये जीरो था ना ये। अब 2 एकम 2, 3 5, कितना आ गया 35, और 35 और ये दो जीरो कितना मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे काटा पीटी कर दी। अब देखो किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 3500, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में ही 3500 दे रखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 49, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 1584, कह रहा है कि एक आर्टिकल है उसे 1584 रुपए में बेचा जा रहा है एट अ लॉस ऑफ 12%, और 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। कह रहा है इफ इट इज आ सोल्ड फॉर रुपीज 2070, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कहानी इस तरीके से है कुछ, क्या कह रहा है कि कोई आर्टिकल है, कोई क्या है आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल बेचा जा रहा है कितने रुपए में, ये बेचा जा रहा है इसकी वैल्यू है 1584, कितना है 1584 में बेचा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि उसे ना 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ लॉस कैसे होता है, जब दोस्तों कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, बोलो हाँ कि ना। भैया कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तभी तो लॉस होगा, मतलब कि 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, 80 रुपए में आपने बेचा, तो कितने का लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस हो गया। 100 रुपए की चीज थी 80 में बेच दिया, तो 20 रुपए क्या है, लॉस है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो मतलब कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा वो इस वैल्यू से ज्यादा होगा, बोलो हाँ कि ना। अब कितना होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया 100x मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब 100x में से कितने का लॉस हो रहा है, 12% का, तो मुझे बताओ कितने रुपए बेचा होगा उसने, तो 100x का 12% निकाल दो, बोलो हाँ कि ना, तो कितना आ जाएगा 12x ही आएगा। अब 100x में से 12x माइनस कर दूंगा तो कितने का बेचा होगा, 88x का बेचा होगा, बोलो हाँ कि ना। भाई 100x वैल्यू है, 12% का लॉस है, तो 100x का 12% निकाल दिया तो 12 ही आएगा, 12x आएगा, और 100x में से 12 माइनस कर दूंगा तो 88x आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 80x की वैल्यू दे दी कितनी, 1584, तो दोस्तों यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे, 88x इक्वल टू कितना है 1584 है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगा 1584 और अपॉन में कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मिलेगा दोस्तों तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स वैक्स ले रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को ना एक्स वैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको एक्स लेना है क्या लेना है उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, 100 माना, 100 में से 12% का लॉस है, माइनस कितना बचा 88, मतलब 88 की वैल्यू ये। अब सॉल्व कर दो इसको, अभी बताता हूँ कैसे, देखो पहले सॉल्व कर लो, काटा पीटी करो पहले, और किस से जाएगा ये, तो 11 से काटो पहले, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 4 बच गया, 11 चौक 44, फिर 4 बच गया, 11 चौक 44, ठीक है। 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 6 8 64, कितना आ गया 18 आ गया।
एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ एक्स की वैल्यू, बोलो हाँ कि ना। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरा, 1800 कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या किया, 1584 लिखा, अपॉन में 88 आ गया था, काटा पीटी कर दी तो 18 आया। एक्स की वैल्यू 18 आ गई, मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब दोस्तों मैंने बताया था कि आप जल्दी कैसे कर सकते थे, एक्स पास कुछ मानना ही नहीं है, 100 माना, 12% का लॉस है, माइनस ही होता लॉस, तो 100 में से 12 गया 88, मतलब कि 1584 किसकी वैल्यू है, 88 की वैल्यू है। तो मैं ऐसे लिखता 88 इक्वल टू 1584, एक यूनिट की वैल्यू निकालता 1584 अपॉन में 88, काटता कितना था 18, ये जो 18 है डायरेक्ट यहाँ पे पुट करता 1800 आ जाता, ठीक है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ सके। बाकी दोस्तों आप लोग शॉर्ट तरीके से कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, आना उतना ही है हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि इस आर्टिकल को 2070 रुपए में बेच दूंगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये बताना था। तो अब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस है 2070। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो हम आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूं। कैसे, देखो 2070 में बेचा है तो बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो जाएगा 270 का। 2070 में से 1800 जाएगा तो कितना आएगा, 270 आएगा। कितना आएगा, 270 आएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। भाई ऐसे निकालते हैं ना, सेल्स में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तभी प्रॉफिट आता है ना, ठीक है। तो कितना आ गया, 270 आ गया, अपॉन में, अब हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। उसने प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो 270 तो मेरा प्रॉफिट है, परसेंटेज निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है हमेशा, तो कॉस्ट प्राइस नीचे, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। अब दो जीरो से दो जीरो निपट गया, अब काट दो, 18 एकम 18, कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक है। कितना हो गया, 90 हो गया। 18 के टेबल में 90 आता 5 बार में, 18 पंचे 90, तो कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब कि 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। अब देखो किस ऑप्शन में है, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन में। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, 15%, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान था ये वाला भी, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज वाले टॉपिक कर रखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 50 में, इसमें लिखा है दोस्तों द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5 इज 9। कह रहा रेशियो दे रखी दो नंबर्स की, कितनी है, 5 और 9 है, 5 इज 9 है, ये रेशियो है दो नंबर्स की, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इफ द सम ऑफ बोथ नंबर्स इज 420। कह रहा है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 420 है। मान लो फर्स्ट नंबर मेरा ये है, ठीक है, और सेकंड नंबर मेरा ये है। इन दोनों नंबर्स को मैं जोड़ देता हूँ, फर्स्ट को और सेकंड को जब मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आता है, 420 आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है देन व्हाट इज द स्मॉलर नंबर अमंग बोथ नंबर्स। कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है, क्या है, छोटा है, स्मॉलर है, वो आपको बताना है। बहुत आसान है, 5 और 9 रेशियो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5x 9x, क्योंकि रेशियो कभी प्रॉपर नहीं होती है। इसे प्रॉपर बनाने के लिए मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ फर्स्ट नंबर प्रॉपर बन गया, सेकंड नंबर भी प्रॉपर बन गया, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो 5 और 9 कितना हो गया, 14x हो गया, किसके बराबर होगा, 420 के बराबर होगा। यहाँ से मैं x वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना, तो 420, 14 नीचे आ जाएगा। अब काट दो, काटापीटी कर दो, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीयो 42, 3 बार में कट गया और जीरो बच गया, 30 हो गया, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 निकल के आ गई। अब क्या करो, पुट कर दो, फर्स्ट नंबर में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 15 150 हो जाएगा, और सेकंड नंबर में पुट कर दो, 3 27 270। अब आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, 150 वैल्यू क्या है, सबसे छोटी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 150, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शंस को चेक कर लो कि किस ऑप्शंस में 150 दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है 150, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन भी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, और अभी हमारे 10 ही क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। क्यों, क्योंकि
20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो 10 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में हम इन्हें नहीं कर पाएंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन बचे हुए 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों टाइम हो गया है मेरा जाने का, तो कोई बात नहीं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें दोस्तों बचे हुए 10 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक ये सेशन समझ में आया है और लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत की है मैंने, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।